धन ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर। तो ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर जो है वो क्या है, किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं या प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होता क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले आपके ये जो बॉटम राइट साइड पे आपका जो बटन है, ये स्ट्रेटजीज वाला बटन है, आपको इस पे जाना है और यहाँ पे आपको टॉप में ये बिल्डर वाला फर्स्ट सेक्शन आपको दिखाई देगा। अगर बाय चांस आप किसी दूसरे सेक्शन पे हैं इस तरीके से, तो आप ये बिल्डर वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये लेके आएगा। ये बिल्डर करता क्या है, आपके या तो कोई भी इंडेक्स हो आपका या आपका कोई भी शेयर हो जो आपने सेलेक्ट किया हो। तो इंडेक्स आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं, आप इंडिविजुअल इन पे क्लिक करके इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। या आपका कोई भी इंडिविजुअल शेयर हो, मान लीजिए आपको ICICI बैंक में आपको जो है वो कोई स्ट्रेटजी बनानी है, तो आप इस तरीके से आप उसे जो है वो लोड कर सकते हैं। तो जो भी आपने लोड किया, चाहे यहाँ से क्लिक करके इंडेक्स लोड करें या सर्च करके इंडेक्स, या इस तरीके से जो भी आपका शेयर है वो आप लोड करें। अब उस पे आप कोई भी ऑप्शन स्ट्रेटजी बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको नहीं बनानी आती है तो आप क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो वीडियो है ये है ऑप्शन स्ट्रेटजी आप खुद कैसे बना सकते हैं, वो उस पे है। अगर आपको बनी बनाई ऑप्शन स्ट्रेटजीज देखनी है तो बिल्कुल इसी के ही साइड में जो प्री बिल्ट लिखा है, ये प्री बिल्ट का मतलब है कि पहले से बनी बनाई। तो ये पहले से बनी बनाई आपको स्ट्रेटजीज जो हैं वो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की यहाँ पे मिल जाती हैं। तो वो मैंने दूसरे वीडियो में कवर किया, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप उसको देख सकते हैं। यहाँ इसमें आप खुद अपनी स्ट्रेटजीज जो है वो कैसे बनाना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे अभी हम ऐसा माने कि अभी हमारा मार्केट यहाँ पे है और हमको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यानी हमारा बायस बुलिश है, ठीक है। तो उस केस में नॉर्मली हम किस तरह की स्ट्रेटजीज जो है बना सकते हैं। या तो आप क्या है कि नेकेड कॉल आप जो है ले सकते हैं। नेकेड कॉल में क्या है, रिस्क बहुत बड़ी होती है कि अचानक अगर मार्केट आपके खिलाफ बहुत तेज़ी से चला गया तो आपको बड़ा नुकसान हो जाता है। तो हम लोग जो है वो हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप इंट्राडे के लिए भी आप हेज्ड पोजीशन लें। यानी आपके जो प्रॉफिट और लॉस जो है वो आप पहले से डिफाइन करें। आप डिफाइन कैसे करेंगे वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मान लीजिए जैसे अभी आप देखेंगे कि ICICI बैंक, या मैं एग्जाम्पल के लिए एक काम करता हूँ, मैं निफ्टी बैंक ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे अपने प्राइसिंग वगैरह थोड़ी सी रेगुलरली अपडेट होते हैं तो थोड़ा सा अपने को फास्ट पता लगेगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये बैंक निफ्टी ले लिया और इस समय बैंक निफ्टी 49,200 के आसपास चल रहा है। तो अगर हम बोलते हैं कि भाई हमारा बायस ऊपर की तरफ है, तो हम क्या कर सकते हैं, 49,200 का कॉल जो है वो हम बाय कर लेंगे। अगर हम सिर्फ इसको बाय किया तो ये नेकेड पोजीशन होती है, तो इसको हम हेज करने के लिए 49,300 का कॉल जो है वो सेल कर देंगे। अब आप बोलेंगे कि सेल करने में तो बहुत पैसा लगता है। वो बहुत पैसा लगता है अगर आप सिर्फ सेल कर रहे हैं। जब आप बाय के साथ सेल कर रहे हैं तो आपको बहुत पैसा नहीं लगता है। वो कितना लगता है वो भी आपको नीचे इसमें मिल जाएगा, वो भी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी मान लीजिए ये आपने निफ्टी बैंक में 49,200 का आपने यहाँ पे कॉल जो है वो बाय कर लिया। अब ये सारी चीज़ें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखो, बाय पे मैं क्लिक करूँगा तो ये सेल हो गया, फिर क्लिक किया तो ये बाय हो गया। अब मैं यहाँ कॉल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने से ये पुट हो गया, फिर से क्लिक किया तो ये कॉल हो गया। ऐसे आपकी जो एक्सपायरी डेट है वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके 29 की बजाय मैं 6 जून कर दूँ तो ये हो गया। अब मैं फिर से दोबारा जो है वो चेंज कर सकता हूँ। स्ट्राइक प्राइस अभी 49,200 है, उसको बढ़ाना है या कम करना है वो आप इस तरीके से बढ़ाने के लिए प्लस पे क्लिक करेंगे तो 49,300 हो गया, माइनस पे क्लिक करेंगे 49,200 हो गया। तो ये सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। आपका प्राइस जो है वो आप जो है वो क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस रखना चाहते हैं या लिमिट प्राइस रखना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। अब जैसे ये मैंने चेक बॉक्स चेक कर दिया तो ये मार्केट प्राइस हो गया। नॉर्मली जब आप कोई स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करते हैं तो ये अगर 2-3 ट्रेड एक साथ होते हैं उसमें, तो अच्छा ये रहता है कि आप मार्केट ऑर्डर पे ही उनको एग्जीक्यूट करें। तो इस तरह से ये आप जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारी स्ट्रेटजी है कि हम एक 49,200 का कॉल बाय कर रहे हैं और 49,400 का कॉल हम सेल कर रहे हैं। अब चाहे तो 400, या मैं उसको एग्जांपल के लिए मैं कम करके उसको 49,300 कर लेता हूं। तो 49,200 का जो है कॉल हमने बाय किया और 49,300 का कॉल हमने सेल किया, ठीक है। अब ये हमने मान लो स्ट्रेटजी बनाई। अब वो स्ट्रेटजी में कितना प्रॉफिट कितना लॉस ये सब देखने के लिए ये जो पे ऑफ वाला सेक्शन आप इस पर क्लिक कीजिए और बहुत ब्यूटीफुली आपको जो है देखिए, अभी आपको ये हल्की सी ब्लू लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। मैं इसको हटाता हूँ तो देखिए ये ब्लू लाइन बता रही है कि इस समय हमारा स्पॉट प्राइस मतलब जो बैंक निफ्टी का जो प्राइस है इंडेक्स का वो कहाँ चल रहा है, वो ये ब्लू लाइन आपको दिखाती है। इस ब्लू लाइन से अगर ऊपर की तरफ को आप गए तो क्या होगा, नीचे की तरफ तो गए तो क्या होगा।
अब कई लोगों को लगता है कि सर ये ब्लू लाइन है इधर, और ये हरी लाइन है, और ये इधर हरी लाइन है, और इधर ये रेड लाइन है, इनका मतलब क्या है? ब्लू लाइन मतलब दिखाता है कि अगर अभी मार्केट जो है इमीडिएटली इस तरफ को चलने लग गया तो ये जो ग्रीन लाइन जो दिख रही है वो उसके हिसाब से आपका प्राइस नहीं मूव होगा, आपका प्राइस इस ब्लू लाइन के हिसाब से मूव होगा। और अगर अभी मार्केट नीचे की तरफ को अगर चलने लग गया तो एकदम हमको इतना लॉस नहीं होगा, क्योंकि अभी एक्सपायरी में टाइम है। तो अभी जो लॉस होगा वो इस तरह का होगा, लेकिन एक्सपायरी डे तक अगर फाइनली मार्केट कहाँ पे क्लोज होता है वो आपको ये ग्रीन लाइन और ये रेड लाइन आपको बताती है। मान लीजिए कि मार्केट अगर यहाँ पे क्लोज हुआ तो फाइनली ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा प्रॉफिट वाला पॉइंट होगा, या मार्केट यहाँ कहीं बंद हुआ तो ये वाला हमारा जो है वो लास्ट लॉस पॉइंट होगा। तो यहाँ से आपको पता लगता है कि आपको मैक्सिमम आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है और मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है। तो यहाँ देखिए -800 के आसपास आपको मैक्सिमम लॉस दिख रहा है और -600 के आसपास आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा है। ये आपको एक्चुअली यहीं पे इसी स्क्रीन पे आप नीचे आएंगे तो देखिए आपको दिखाई देता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट आपको इस ट्रेड में कितना हो सकता है और मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। और ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस है ये आप एक्चुअली ये इनको अगर आप एडजस्ट करेंगे तो आपके सामने ये चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आप चाहते हैं कि भाई मैं ये बाय कर रहा हूँ लेकिन इतना पास मैं सेल नहीं करना चाहता, मैं इसको 300 की बजाय मैं 400 सेल करता हूँ, तो मैं इसको एक बढ़ा देता हूँ। अब देखिए 400 बढ़ाते ही आपका प्रॉफिट बढ़ गया। क्यों प्रॉफिट बढ़ गया? क्योंकि आपने जहाँ पहले बाय किया था यहाँ पे सेल किया था, वो सेल आप आगे कर रहे हैं, तो आपको इतना ग्रोथ का आपको चांस मिल रहा है। लेकिन आपका मैक्सिमम लॉस अमाउंट भी आप देखेंगे तो मैक्सिमम लॉस अमाउंट भी बढ़ गया और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी चेंज हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ट्रेड लेने से पहले पता लग जाती हैं। ये सबसे यूज़फुल चीज़ होती है। अब आपको लगता है कि नहीं मैं इससे ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ लेकिन ट्रेड मुझे यही वाला लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये आपकी जो क्वांटिटी आपने जो ये लिखी हुई है उनको आप बढ़ा सकते हैं। एक एक की बजाय आप क्वांटिटी 2-2 कर देंगे। अब 2-2 क्वांटिटी कर देंगे तो एग्जैक्टली सब ये नहीं चेंज होगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड वही रहेगा लेकिन आपका प्रॉफिट डबल हो गया और मैक्स लॉस भी डबल हो गया। अब आप और रिस्क ले सकते हैं तो आप ये क्वांटिटी 3-3 कर देंगे तो आपका प्रॉफिट ट्रिपल हो गया, मैक्स लॉस भी ट्रिपल हो गया। रिस्क रिवॉर्ड वो का वही है, क्योंकि लॉट चेंज करने से आपका रिस्क रिवॉर्ड का रेशो नहीं बदला है, आपका प्रॉफिट और लॉस का अमाउंट डबल और ट्रिपल हो गया है। अब इसके लिए मार्जिन कितना चाहिए? अब देखो हमने 3-3 जो है लॉट वहाँ पे डाल दिए हैं, आपने देखा 3 लॉट। मार्जिन कितना चाहिए ये आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अब अभी देखो मैं इसको फिर एक एक लॉट कर देता हूँ आपके सामने। तो अभी मैंने ये एक एक लॉट कर दिया। तो अभी देखिए हम सेल भी कर रहे हैं एक, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि मार्जिन की रिक्वायरमेंट बाय टाइप की है, क्योंकि ये जो है ये हमारी हेज्ड पोजीशन है, हमने हेजिंग की है, तो इसकी वजह से हमारा फाइनल मार्जिन जो है वो सिर्फ 20,000 के आसपास लग रहा है। और हमको मतलब हेजिंग की वजह से बेनिफिट जो मिल रहा है वो यहाँ पे हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा है कि हमको 77,000 का जो है बेनिफिट मिल रहा है। अगर हम हेज नहीं करते तो हमको जो फाइनल मार्जिन प्लस दिख रहा है प्लस ये हेज वाला ये पूरा अमाउंट हमको उनको जो है जमा करना पड़ता। अब इसके बाद एक और जो है तो ओवरऑल मार्जिन तो यही हो जाएगा, बट नेट प्रीमियम जो है ये एक और चीज़ होती है कि इस समय आप जब ये ट्रेड ले रहे हैं तो आप यहाँ पे पे ऑफ चार्ट में जाके अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि ये जो ब्लू लाइन जो है जो अभी आपको दिखाई दे रही है ब्लू लाइन, ये थोड़ी सी रेड साइड है, ग्रीन साइड नहीं है। ध्यान से देखिए ये जो ब्लू लाइन है तो ये अभी बता रही है कि जब आप ये ट्रेड ले रहे हैं तो ये ट्रेड इस समय थोड़ा सा जो है वो आपको पैसा देना पड़ेगा, यानी कि ये आपकी नेट नेगेटिव पोजीशन है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा, इमीडिएटली आपको पैसा जो है देना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका बायस नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि ये देखिए इसमें पैसा बनेगा जब मार्केट ऊपर जाएगा तब। अगर आप बोलें कि नहीं मुझे तो उल्टी पोजीशन लेनी है तो आप बाय वाले को सेल कर दें, सेल वाले को बाय कर दें, तो आपकी पोजीशन उल्टी हो जाएगी। अब आपका पैसा ग्रीन किस तरह बनेगा? जब मार्केट नीचे गिरेगा, और ऊपर गया तो आपको लॉस होगा। अब ऐसे केस में अगर आप यहाँ फिर स्ट्रेटजी में नीचे आके देखेंगे तो आपको जो है आपका प्रीमियम पॉजिटिव में दिख रहा है, यानी कि इस समय जैसे ही आप ये ट्रेड लेंगे आपको कुछ पैसा मिलेगा। अब आप देखेंगे आपकी जो ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन जो है वो अभी हल्के से ग्रीन की साइड है, रेड की साइड नहीं है। तो ये आपको पता लगता है आपके ये, बट इससे कुछ खास आपको ज़्यादा वो ध्यान नहीं देना चाहिए। स्पेसिफिकली आपको किस साइड का आपका बायस है उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं समझती हैं तो आपका ये जो प्री बिल्ड वाला जो फीचर है ऊपर ये यूज़ कर सकते हैं। डिटेल में दूसरे वीडियो में मैंने बताया, बट थोड़ा सा मैं यहाँ पे टच कर लेता हूँ कि मान लीजिए आपका बायस जो है वो बुलिश है तो आपके सामने स्ट्रेटजीज मिल जाती हैं। मान लीजिए आपका बायस नॉन डायरेक्शनल है कि मार्केट इसी रेंज में घूमता रहेगा, तो आपको कोई भी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी पे आप क्लिक करके और यहाँ पे सीन बिल्डर, ये सीन बिल्डर करते ही ये बिल्डर में खुलेगा,
तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखिए ये अब आपके सामने एक स्ट्रेटजी खुल गई। अब ये स्ट्रेटजी क्या है, देखिए ये स्ट्रेटजी है कि ये एक कॉल बेच रहा है और एक पुट बेच रहा है। 49,300 पे कॉल बेच रहा है, 49,100 पे पुट बेच रहा है। अब इसका पे ऑफ कैसा दिखाई देगा, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे तो देखिए अब इसका पे ऑफ जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है। यानी मार्केट इसी रेंज में अगर घूमता रहा तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन किसी भी तरफ को बाहर निकल गया तो आपको लॉस होगा। तो ऐसे अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज हैं। अब इसमें लॉस देखिए, लॉस बढ़ता ही चला जाता है। तो इसमें जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो आप देखेंगे नीचे, तो आपको सरप्राइज होंगे कि आपको लगेगा प्रॉफिट सिर्फ 7,800 है, लेकिन लॉस अगर किसी तरफ को मार्केट बहुत तेज़ी से भाग गया तो आपको अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज़ के लिए भी फिर क्या होता है कि इस तरह की स्ट्रेटजीज़ के भी अलग अलग जो है, जैसे आप इसमें आगे और आप देख सकते हैं कि ये आयरन कॉन्डोर जो है, अब इसमें अगर आप पे ऑफ चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस रेंज में आपका जो है प्रॉफिट होता है, लेकिन इस रेंज से इधर गया तो भी लॉस, इधर गया तो भी लॉस। लेकिन हमने लॉस भी एक अमाउंट पे जो है लिमिट कर दिया है, क्योंकि हमारी पिछली जो स्ट्रेटजी थी उसमें सिर्फ हमारे 2 जो है सेल थे, आपको यदि याद हो तो इस तरह से। अब हमने उसके बाहर जाके जो है 2 बाय भी कर लिए हैं, तो हमारी पोजीशन हैज हो गई है। उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट तो लिमिटेड था ही, अब हमारा लॉस भी लिमिटेड हो गया है। और प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशो है वो आपको यहाँ दिख रहा है, आपके फाइनल मार्जिन यहाँ दिख रहे हैं। तो हर तरह की स्ट्रेटजी, चाहे आपका बायस बुलिश हो, चाहे आपका बायस बियरिश हो, चाहे आपका बायस ऐसा हो कि वो मार्केट रेंज बाउंड रहने वाला है, जो भी बायस हो, आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी आप यहाँ बना सकते हैं। और अगर नहीं बना पाएँ तो आप प्री बिल्ड में से कुछ उठा के उसमें चेंजेस करके, और हमेशा ट्रेड लेने से पहले अपना मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस अगर आपको समझ में आ रहा है और आपकी रेंज के अंदर बैठ रहा है, तो आप सही तरीके से ढंग से ट्रेड ले पाएंगे। और इस चीज़ में ये बिल्डर आपके लिए बहुत हेल्पफुल चीज़ हो सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो दोस्तों। अगर हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।